पायलट लड़की पिछले डीएसपी रही है, अशोक चौधरी है जो बेहद लार्जर देन हिज पर्सनालिटी, व्यक्तित्व से बहुत बड़ा उन्होंने अपने लिए जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ बिहार की जनता के लिए ही लड़ते मरते रह गए। आज तो कुछ बोलने का दिन नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज काफी ही भावुक क्षण है। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा भेज दिया, इस्तीफा मंजूर भी हो गया। नीतीश कुमार का जो फैसला था राज्यसभा जाने का, उस पर अडिग है। मंत्री अशोक चौधरी के पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे। काफी भावुक पल है, जिन्हें वो अपना मानस पिता कहते रहे खुले मन से, जिन्हें वो काफी मानते रहे, जिन्हें वो काफी पिता की तरह इज्जत देते रहे। ठीक है, उनके अपने पिता तो इस दुनिया में नहीं है, महावीर चौधरी, लेकिन उन्हें अपना पिता मानते रहे। उन्होंने भी पुत्रवत रूप से उन्हें प्रेम दिया है। अशोक चौधरी जी हमारे साथ हैं, उनकी तस्वीरें आपको दिखाई हैं। नीतीश जी ठीक है, बिहार छोड़ के नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाउस में जो आप लोगों के साथ लंबा समय तक रहे, अभी आपने कहा भी डांटते थे, मनाते भी थे, सब कुछ करते थे। गार्जियन के अभिभावक के रूप में रहे हैं, मतलब कोई उनको एज ए, हमारी पार्टी में कोई उनको एज ए मुख्यमंत्री नहीं, सबको उनको एज ए अभिभावक ही ट्रीट किया। उनका उनका डांटना, हाउस में उनका प्यार करना, उनका समझाना, कभी आप मंत्री कोई फंसता हो तो उठ करके उसको बेल आउट करना, तो एक जो गार्जियन की भूमिका थी उनकी। नीतीश कुमार लार्जर देन हिज पर्सनालिटी, व्यक्तित्व से बहुत बड़ा सोच और बिहार को बांध के चलने वाले व्यक्ति थे। किस परिस्थिति में उनको बिहार मिला था, किन परिस्थितियों से इस बिहार को उन्होंने निकाला, कैसे उन्होंने पैसे की व्यवस्था की, कैसे उन्होंने योजनाओं का निर्माण किया, किन किन तरह की योजनाओं का निर्माण किया, कैसे जो बड़ा तबका मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ था उनको जोड़ने का काम किया। वो सब सब फ्लैशबैक हो रहा है आपको, तो दिख रहा है वो सब बात। बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल ही दिख रहा है। अशोक चौधरी, मुझे याद है वो पल, आपको याद होगा एक बार आपने वोट को लेकर, मतलब चुनाव के बाद कुछ कहा था और उसको लेकर विवाद हुआ था। मैं उस वक्त वहां था। नीतीश कुमार ने ना ही मतलब आपको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया था उस वक्त, आपको याद होगा। उसके बाद शाम में, ताकि आप पर कंट्रोवर्सी ना हो, आपके लोग आपको ना घेरे, आपको घर तक छोड़ने गए थे, याद है वो दिन? हम्म। ये बहुत स्नेह प्यार मिला उनका, बहुत हमेशा पार्टी के लोगों के लिए नीतीश जी का बहुत स्नेह रहा है। स्टेट के लिए उन्होंने अपने लिए जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ बिहार की जनता के लिए ही लड़ते मरते रह गए। सर्वस्व निछावर कर दिया। और सुबह आपकी भेंट हुई उनसे? क्या बोले? आज तो कुछ बोलने का दिन ही नहीं। कुछ नहीं। साथ बना रहेगा नीतीश कुमार का बिहार के लिए? बिल्कुल उनके गार्जियनशिप में चलेगा, बिहार आगे भी चलेगा उन्हीं के गार्जियनशिप। ही इज लार्जर देन द साइज, ही इज नॉट ओनली अ मुख्यमंत्री, ही इज अ गार्जियन, बिहार के अभिभावक। हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान करना, हर लोगों को मेल जोल मिल्लत प्यार स्नेह के साथ आगे बढ़ाना। अब नीतीश कुमार दोबारा नहीं मिलने वाला बिहार को? अब दूसरा नीतीश पैदा नहीं होगा, हम्म। क्योंकि इतना प्यार बिहार की जनता हमको नहीं लगता और किसी को दे पाएगी। 20 साल तक मुख्यमंत्री रखना कोई मामूली बात नहीं। मैंने वही अपनी शुरुआती में कहा, आपके पिता तो अब रहे नहीं। आप महावीर चौधरी जी को याद करते होंगे, वो चले गए। आप मंत्री बनते या जो कुछ प्रदेश अध्यक्ष होते वो चले गए, लेकिन आपने उनको इस भरे मन से मानस पिता कहा। उन्होंने भी आपको वही प्रेम दिया। बिल्कुल, हमने भीम संसद किया था तो हमारे जो महादलित के लोग आए थे उन्होंने उनको मानस पिता की उपाधि दी थी कि नीतीश कुमार हमारे मानस पिता हैं, क्योंकि जिस तरह से योजनाओं का निर्माण करके राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्होंने एम्पावर्ड करने का काम किया, तो उस भीम संसद में लोगों ने उनको मानस पिता की उपाधि दी। तो हम भी उस समाज से आते हैं, इसलिए हम भी मानते हैं कि वो हम लोगों के मानस पिता हैं। एक अंतिम सवाल, ये कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने छल किया, उनको अपने जाल में फंसा लिया, या दबाव में नीतीश कुमार ने किया।
देखिए, नीतीश जी को कोई दबाव में, कोई राजनीतिक निर्णय नीतीश जी से, कोई भी निर्णय नीतीश जी से कोई दबाव में नहीं करा सकते। ये गलत बात है। ये कुछ लोगों जो मीडिया में बने रहना चाहते हैं उसका नीतीश जी के साथ, नीतीश जी से कोई निर्णय करा लेना। तो अशोक चौधरी हैं, चेहरे पर मायूसी, पिता पुत्र का संबंध और आंखों में आंसू। ये आंसू बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं। चश्मा भले ही बहुत कुछ छुपा रहा हो, लेकिन बोलने की भाषा, जो अशोक चौधरी झलझला कर बोलते हैं, जो अशोक चौधरी कड़क आवाज में बोलते हैं, डांटते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने में कोई व्यक्ति भाग जाए तुरंत। उस अशोक चौधरी की आज ये मीठी वाणी, ये भावुक वाणी आप सुन रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।